विप्रो लिमिटेड बायबैक 2023 ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है और अभी पैसे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। तो इस बायबैक के अंदर मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो इस बायबैक में मैंने कुछ शेयर्स डाले थे और कंपनी ने मेरे कितने शेयर्स बायबैक किए हैं ये जानने में आपको इंटरेस्ट होगा और ये काफ़ी शॉकिंग फिगर है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके रखिए ताकि सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। विप्रो लिमिटेड ने अपना 2023 का बायबैक अनाउंस किया अप्रैल के महीने में एंड 16 ऑफ जून इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट थी। यानी अगर आप 16 जून से पहले विप्रो के शेयर्स बाय करते हो तब आप इस बायबैक में शेयर्स टेंडर कर सकते हो, यानी शेयर्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने 15 जून के दिन 25 शेयर्स बाय किए विप्रो लिमिटेड में एंड 16 ऑफ जून को ये एलिजिबल हो गए फॉर द बायबैक। तो दोस्तों यहाँ पर विप्रो लिमिटेड से मुझे एक मेल आया, मुझे उसमें 5 शेयर्स की एंटाइटलमेंट्स मिली। यानी मैंने 25 शेयर्स बाय किए थे, उसमें से 5 शेयर्स की मुझे एंटाइटलमेंट मिली। इसका मतलब क्या है, कंपनी मिनिमम 5 शेयर्स मुझसे जरूर बायबैक करेगी, ऐसा ये मेल का मतलब था। लेकिन मेरे पास तो टोटल 25 शेयर्स थे और मुझे केवल 5 शेयर्स की एंटाइटलमेंट मिली थी। तो 5 शेयर्स कंपनी मिनिमम मुझसे बाय जरूर करने वाली थी, बट मैंने क्या किया, 25 शेयर्स टेंडर कर दिए इस बायबैक के अंदर, जैसा इस वीडियो में मैंने बताया है। अभी इस बायबैक में अगर मैं 5 शेयर्स के लिए बिडिंग लगाता हूँ तो मेरे पांचों के पांचों शेयर्स बिक जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस बायबैक में 5 की जगह 25 शेयर्स की बिडिंग लगाता हूं तो हो सकता है कंपनी मुझसे 10 शेयर्स खरीदे या फिर 15 शेयर्स, अगर कम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं या फिर कुछ लोग यहां पर कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी ना करके कंपनी मुझसे 5 शेयर्स तो जरूर खरीदने वाली है इस बायबैक में, जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ। लेकिन मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता कि अगर मैं चाहता तो मैं 25 शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकता था और मेरे सारे के सारे शेयर्स शायद बिक जाते। सो रिसेंटली मुझे CDSL से मेल आया कि मेरे 20 शेयर्स एक्सेप्ट हो चुके हैं इनटू द विप्रो बायबैक। तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ शेयर्स कंपनी ने मेरे एक्सेप्ट कर लिए और केवल 5 शेयर्स मुझे वापस दे दिए हैं। सो बायबैक की प्राइस ये 445 रुपीज़ पर शेयर थी। तो कंपनी ने मेरे टोटल 20 शेयर्स खरीद लिए एट द प्राइस ऑफ 445 रुपीज़ पर शेयर एंड बचे मेरे पास 5 शेयर जो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दिए एट द प्राइस ऑफ 393 पर शेयर। तो दोस्तों इस बायबैक के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है ये अभी मैं आपको इन कैलकुलेशंस के जरिए बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने 15 ऑफ जून के दिन 25 शेयर्स बाय किए थे विप्रो लिमिटेड में, विप्रो के बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो 384 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के भाव से मैंने शेयर्स बाय किए थे, जिसकी टोटल हो जाती है 9600 रुपीज़। यानी 25 को मैं 384 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9600 रुपीज़ का मुझे टोटल मिलता है। नेक्स्ट विप्रो के बायबैक के अंदर मैंने टोटल सारे शेयर्स अप्लाई कर दिए थे, 25 के 25 शेयर डाल दिए थे इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट कंपनी ने मेरे केवल 20 शेयर्स बाय किए, 25 में से 20 शेयर्स कंपनी ने बाय किए, जबकि मुझे एंटाइटलमेंट केवल 5 शेयर्स की थी। यानी कंपनी मुझसे मिनिमम 5 शेयर्स बाय करने वाली थी, बट कंपनी ने 20 शेयर्स बाय कर लिए। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत कम लोगों ने इस बायबैक में अप्लाई किया होगा, इसीलिए मेरे 5 की जगह पर 20 शेयर्स कंपनी ने बायबैक कर लिए। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 445 रुपीज़ पर शेयर। बायबैक की प्राइस 445 रुपीज़ थी जो भाव से कंपनी हमसे शेयर्स बाय करने वाली थी। सो 445 रुपीज़ पर शेयर के भाव से 20 शेयर्स कंपनी ने बायबैक कर लिए। सो इसकी टोटल हो जाती है 8900 रुपीज़। तो 20 शेयर्स मेरे बिके 445 रुपीज़ के भाव से एंड बचे मेरे 5 शेयर्स। तो 5 शेयर्स वापस मेरे डीमैट अकाउंट में आ गए और वो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दिए 393 रुपीज़ पर शेयर, जिसका टोटल आ जाता है 1965 रुपीज़। सो अगर मैं इन दोनों की टोटल कर दूँ, टोटल 8900 प्लस 1900 तो आंसर आता है कुछ 10,800 रुपीज़ का। 65 रुपीज़ हम निकाल देते हैं जो ब्रोकरेज में चले जाएंगे। सो बचे 10,800 रुपीज़। 10,800 में से अगर मैं यहाँ पर 9600 को माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा, तो मैं 10,800 को माइनस कर देता हूँ। 10,800 माइनस 9600 तो मुझे आंसर आएगा 1200 रुपये। सो टोटल 1200 रुपीज़ का मुझे इस बायबैक डील में प्रॉफिट हुआ है। सो 1200 से मुझे मेरे जो रिटर्न्स है ये 10% से भी ज़्यादा है। 9600 के अगर 1200 निकाले तो 10% से ज़्यादा रिटर्न्स आ जाते हैं। सो इस बायबैक के अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ है 10% से ज़्यादा का। अगर समझ लो मैं 1 लाख रुपए के शेयर्स अप्लाई करता तो शायद मुझे 10-11 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाता। सो दोस्तों ये बायबैक डील मेरे लिए प्रॉफिटेबल रही है और इससे पहले भी मैंने TCS के बायबैक में पार्टिसिपेट किया था जब मुझे केवल 4% का रिटर्न मिला था। सो 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करे थे और केवल 4000 का प्रॉफिट मिला था और यहाँ पर मैंने केवल 10,000 इन्वेस्ट किया और मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये बायबैक डील मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही है इन परसेंटेज टर्म्स। जितने इसने रिटर्न्स दिए है ये TCS के बायबैक से भी ज़्यादा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ
ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। जनरली लोग क्या करते हैं, ये प्रोसेस वाले वीडियो बना देते हैं, उसकी आफ्टर अपडेट नहीं देते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको आफ्टर अपडेट भी दी जाए कि आगे बायबैक में असल में हुआ क्या है वो आपको पता चल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये विप्रो के बायबैक में अराउंड 80% से ज़्यादा शेयर्स एक्सेप्ट हुआ है इनटू द रिटेल पार्टिसिपेशन। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी डील रही है और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल माना जाएगा, क्योंकि 10% जो है ये एफडी रिटर्न्स में भी नहीं मिलते हैं और यहाँ पर आपको 1 महीने के टाइम में 10% से भी ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी शानदार है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।